नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से आ रही जहां पे ईडी के सामने पेश नहीं होंगे भूपेश बघेल के बेटे। पेशी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। ईडी से नहीं मिला कोई नोटिस। ईडी का काम मीडिया हाइप करने का काम है। ईडी सिर्फ बदनाम करने का काम करती है। आबकारी घोटाले में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। भूपेश बघेल समेत 14 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसी को लेकर सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जो है ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन अब ये पुष्टि की है भूपेश बघेल ने कि उनके बेटे जो है चैतन्य बघेल वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं। बस बात बताई जा रही है कि हाइट क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लग रहा है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेगी? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है। तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस खिलाफ सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया मुझे, हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। और मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आएगा चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, सुबह से अटकलें थी कि चैतन्य बघेल जो है ईडी के सामने जा सकते हैं, पूछताछ हो सकती है, लेकिन भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए ईडी पर कि सिर्फ ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल इस मामले में आज इन्होंने साफ किया कि उनको ईडी की ओर से कोई समन्स नहीं मिला है। हालांकि मैं एक चीज बताऊं कि जब ईडी की कार्रवाई हुई थी उसके दूसरे दिन 11 मार्च की बात है, और 11 मार्च को भी ये चर्चा चल रही थी कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है और उनको समन्स जारी किया गया है। इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग की ओर से एक बयान, एक मैसेज जारी किया गया था ऑफिशियल, उनका जो व्हाट्सएप हैंडल है उसमें संचार विभाग का, उसमें कहा गया था कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जो है 15 मार्च को बयान देने जाएंगे। अब आज जब बात हो रही है तो भूपेश बघेल ने ये स्पष्ट किया कि उनको कोई समन्स ही नहीं जारी हुआ है। जब समन्स जारी नहीं हुआ है तो बयान देने क्यों जाएंगे? वो इस मामले से नहीं भग रहे हैं। जब भी समन्स जारी होगा तब वो जाएंगे। जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है दीपिका, वो ये है कि भूपेश बघेल के बेटे को बयान के लिए ईडी ने जरूर शायद नहीं बुलाया है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे ईडी के अधिकारियों द्वारा भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से। उस डॉक्यूमेंट को आज जो है वो उनकी टीम, लीगल टीम पेश कर सकती है या जा सकते हैं जमा करने। चैतन्य बघेल जो है वो नहीं जाएंगे, इसकी जानकारी आ रही है। हालांकि भूपेश बघेल ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनके बेटे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये आज भी जो बयान दिया वो बड़ा ही संतुलित बयान ये दिया कि उनको कोई समन जारी नहीं होगा। जब समन जारी होगा तो वो जाएंगे। कोई इसमें कोई छुपाने या ऐसी कोई बात नहीं है, वो इससे भग नहीं रहे। लेकिन वो खुद को लेकर बोल रहे थे या चैतन्य बघेल को लेकर बोल रहे थे, इस पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो ऐसे में ये कहना कि अभी चैतन्य बघेल को लेकर स्थिति क्या स्पष्ट होगी वो अभी संभव नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि आज चैतन्य बघेल जो है वो ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट की बात है वो उनकी लीगल टीम या उनसे जुड़े लोग जो है वो ईडी के अफसरों को उपलब्ध करवा सकते हैं। दीपिका। नीलेश, ये डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना होगा? नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? नीलेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपिका। जी, ये जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है ईडी के द्वारा, ये कहाँ पे सबमिट करना होगा और कब तक कोई डेडलाइन दिया गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आपको डॉक्यूमेंट लेकिन सबमिट ये करना है? से जो जानकारी है उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आज जमा कराया जा सकता है उनकी लीगल टीम के द्वारा। लेकिन इसको लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि ईडी की ओर से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई इस तरह के ऑफिशियल कोई जानकारी दी गई है कि क्या भूपेश बघेल के बेटे को बुलाया भी गया है या नहीं बुलाया गया है। ईडी की ओर से इस पर ऑफिशियल कुछ नहीं बताया गया है। ऐसे और भूपेश बघेल का अभी कहना है कि कोई समझ
यहाँ भूपेश बघेल के जो भिलाई निवास है उसके बाहर ही खड़ा हूँ, और कुछ देर पहले लगभग 12 बजे के आसपास भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल दोनों यहाँ से रवाना हुए, लेकिन वो कहाँ गए वो उनका निजी मामला हो सकता है। उन्होंने ये जानकारी दी भी नहीं, और कोई इस पर बयान भी नहीं जारी किया कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन ईडी दफ्तर से उनके ओर से कोई समन्स नहीं आया, इसकी उन्होंने जरूर जानकारी दी। डॉक्यूमेंट की जो बात है वो बिहाफ ऑफ सोर्सेज जब पता चल रहे हैं, तो ऐसे में जब तक कोई जमा करने नहीं जाता है या कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आता, इस पर कहना कुछ भी स्पष्ट रूप से फिलहाल संभव नहीं है। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश त्रिपाठी विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए आबकारी शराब घोटाले में किस तरीके से अब बयानबाजी हो रही है, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ के कथित 2161 करोड़ के शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी कार्यालय में आज पेश होना था। चर्चा इस बात को थी कि ईडी ने जो भूपेश बघेल के आवास में जो रेड की थी उसके बाद उन्हें नोटिस सर्व किया गया था और उन्हें ईडी के कार्यालय में बुलाया गया था, और ये चर्चाएं थी कि 15 तारीख मतलब आज चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर में पेश होंगे और जो उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं उन दस्तावेजों को वो देंगे। लेकिन अब चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर नहीं आएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस उन्हें नहीं मिला है, उनके बेटे को नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे नहीं। और उन्होंने सीधे तौर से आरोप लगाया कि ईडी उनकी छवि खराब करने के लिए कोशिश कर रही है, और विपक्ष के नेताओं को, जैसा कि वो पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने का काम केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। तो ये ईडी का दफ्तर है जहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मीडिया से जुड़े हुए, अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि सभी को इसी बात की सूचना थी कि चैतन्य बघेल कोर्ट में आएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये कथित शराब घोटाला जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, और यहाँ तक रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार रही और जब कैंपेन हुई तो विपक्ष ने, यानी भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, उसने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार चली गई। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर अलग अलग समय में कई सारी बयानबाजियां होती हैं, और बीते दिनों भी बयानबाजी होती रही हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर ईडी की जब कार्रवाई हुई तो कई सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, वो अभी जेल में हैं। तो कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि चैतन्य बघेल पेश होंगे, उनसे पूछताछ होगी और हो सकता है कि ईडी उनके खिलाफ और भी कोई कार्रवाई करे। लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल के बयान आने के बाद ये साफ हो गया है कि चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर अभी फिलहाल नहीं आएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से आ रहे, जहां पे युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा है। भंडारस रास गांव में जंगल में ये शव मिला है। गला घोटकर हत्या की